हाँ शुभांकर भाई, जिस दिन का डर था वो हो चुका है। हमें पता ही था ये होने वाला है, बट हम बस वेट कर रहे थे कि भाई कब होगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में थी टीम और ड्रेसिंग रूम का जो हाल था, मैं नहीं देख रहा था कि अब सडनली सब चाबी की बात सुनने लग जाएंगे। हम्म, चाबी ऑफिशियली सैक हो चुका है और अब आर्वेलोस टेक ओवर कर रहा है। देख, डर तो नहीं था कि ये पता था कि ये होना है, बस कब होना है नहीं पता था किसी को, जो हम्म, फाइनल के बाद ही कर दिया। मतलब मेरे को तो नहीं हम्म, लगा था इतनी जल्दी कर देंगे, क्योंकि हम्म। फाइनल हारे हैं, पर मुझे लगा अभी 3 ट्रॉफीज के लिए और compete कर रहे हैं ना, तो शायद नहीं करेंगे, बट वही, पर ठीक है भाई। ठीक है। रूथलेस है। पर जैसा चल रहा था जावियर अलोंसो का, ऐसा कंटिन्यू करने का भी पॉइंट नहीं था। अगर उसे जबरदस्ती विनी को खिलाना ही पड़ रहा था हर मैच, उसे जबरदस्ती अगर बेलिंगम को खिलाना ही पड़ रहा था हर मैच, उसके प्लेयर्स उसकी सुनना छोड़ चुके थे, तो ये कितना ही चलता। मगर हम ट्रॉफीज तो हम्म। पक्का ही नहीं जीत रहे थे जैसा चल रहा था। देख, जावी सैक हो गया तो मैं तेरे को वहां पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ, ठीक है। सबको ही पता बेसिकली था जहाँ वो से ये सब शुरू हुआ, इस कोई डाउट बंदे ही के नहीं है, कारण कोई है। डाउट ही नहीं है। इससे पहले हम सारे मैच जीतते थे। हम्म, इससे पहले हमारे टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे। हाई प्रेस करते थे, चुआमेनी मिडफील्ड पे बॉल लेता था, बेलिंगम अपने बेस्ट पे था, सॉरी आर्डा गुलर अपने बेस्ट पे था, एम्बापे अपने बेस्ट पे था। सारी टीम परफॉर्म करती थी और डिफेंसिवली अच्छी हो गई थी हमारी टीम, जो इम्पॉसिबल लगा था भाई एंcelotti एरा के बाद। हम डोमिनेट करते थे मैचेस को भाई, 60-80% पोजीशन होता था। हम 20 शॉट्स ले रहे हैं, हमारे सब 70 मिनट में वो सब कर रहे हैं, 60 मिनट में सब कर रहा है। जो बंदा बेकार खेल रहा है उसे रोटेट बेंच पे बैठा रहा है। विनीशियस बेकार खेलता था वो बेंच पे बैठता था, रोड्रिगो बेकार खेलता था वो बेंच पे बैठता था। सारे जो परफॉर्म कर रहे हम्म, थे वो खेलते थे। सब फेयर लगता हम्म, था। हम प्रेस करते थे, हम उनके ही हम अपोनेंट के ही हाफ पे रह जाते थे, हम अपने हाफ तक नहीं आते थे। अगर गलती से आ भी रहे थे तो कोर्टवा सेव कर लेता था। हमने स्टार्टिंग में हम्म, इतने क्लीन शीट रखे हैं। वो एक लैक था हम्म, कि गोल स्कोर सिर्फ एम्बापे से हो रहे थे और सब कुछ सही चल रहा था मैच के पहले 11 मैच। फिर ये हम्म, आया, इसने बस बता दिया, इसको ना ट्रैक बैक करना है, इसको ना डिफेंस करना है, इसको ना मैनेजर के लिए खेलना है, इसको सिर्फ ड्रामे करने हैं। फिर उसके बाद विक्टिम बनना है इसको, कि इसके साथ कुछ गलत हुआ, सब कर दिया। तो 2-1 भाई जीत रहे हैं क्लासिको में। सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ऐसे स्टॉर्म करके पिच से जा रहा है जैसे 2-1 जीत रहे भाई, और सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इतना क्या रो रहा था और भाई। हम जीत रहे हैं 2-1, तब इसका ये रिएक्शन है, और जब हम हार रहे होते हैं तो ये हंस रहा होता है बेंच पे बैठा बैठा। हम्म। ये बंदा फिर कहता है कि मैं रियल मैड्रिड से लव करता हूँ। इसको और फर्क नहीं बैच को किस पड़ता। जरूर जरूर करता है भाई गोल के बाद। क्योंकि अभी सबको पता है, देख पूरा फैन बेस को पता है किसकी गलती है। तुम हम्म, एक मैनेजर को लाके ऐसा कर दो कि उसे जो प्लेयर जिसे हेट करता है, विनी को पता है जब से वो हुआ ये इंसिडेंट और जावी को इसे खिलाना पड़ रहा है मैच, तब से विनी को पता है हम्म, इसके पास ज्यादा पावर है, ये जो चाहे वो कर सकता है विनी। अपने करियर के वर्स्ट 15 परफॉर्मेंस दिए हैं इसने, सब जावी, और जावी को जबरदस्ती से खिलाना पड़ता है। ये हर मैच बेकार खेल रहा है, हम्म। हर मैच में बू हो रहा है, तब भी जावी को इसको खिलाना पड़ रहा है। आज तो हैप्पीएस्ट डे होगा विनीशियस जूनियर का। उस वही तो एक अकेला प्लेयर है जिसने कुछ पोस्ट भी नहीं किया भाई मैच के बाद, ओ सॉरी लिटरली जैपिंग तो के भाई बाद। इतना, भाई बात ये नहीं है कि जावी अलोंसो और सब। अपोलॉजी के लिए पोस्टर अच्छे से कर दिया था जहाँ पे जाबी का नाम भी मेंशन नहीं किया। हम्म, तो दिक्कत ये ना, हर एक फैन भी चाहता था कि जावी अलोंसो सक्सेसफुल हो। वो हम्म, हमारे क्लब का प्लेयर है, ला डेसिमा का पार्ट था। वो जब हम्म, बारसा एकदम टॉप टियर टीम थी तब हमारे साथ फाइट करता था। वो उन सब में भी रियाल अच्छा थोड़ी ना खेलती थी, पर हमें पता था अपोनेंट हमसे अच्छा है तो हम फाइट करते थे, उसका एक पार्ट था। जो हमने बिल्ड किया हम्म, उसके बाद जो थ्री पीट हुआ, जावी अलोंसो उसका पार्ट था। हम्म, आज उसके साथ हर एक फैन चाहता था, क्योंकि ये थोड़ी ना हम अभी से देख रहे हैं रियल मैड्रिड को 4 साल पहले से, कि हम सिर्फ विनीशियस हम्म, को जानते हैं। हमने विनीशियस से 100 टाइम्स बेटर प्लेयर्स देखे हैं, और उनमें से एक आया था मैनेज करने। हर एक बंदा चाहता था कि जावी अलोंसो सक्सेसफुल हो। हम्म। आज उसने उस मैनेजर के और साथ हो उतना भी रहा था डिसरिस्पेक्ट भाई, किया, हो भी रहा था सक्सेसफुल, हम सारे इतना खुश थे भाई एज ए फैन बेस। और उसको इतना डिसरिस्पेक्ट होने के बाद जाना पड़ा। उसका इतना डिसरिस्पेक्ट हुआ है, लाइक लिटरली विनीशियस जैसे प्लेयर उसका डिसरिस्पेक्ट करके गए। जावी मतलब अलोंसो देख वर्ल्ड कप इतना तो विनर। मेरे ख्याल से कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता कि विनीशियस ने जावी का जॉब 10 गुना मुश्किल कर दिया था। मुश्किल इम्पॉसिबल कर दिया था, वो कर ही नहीं नहीं सकता मतलब था। 10 गुना मुश्किल तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जो विनी फैंस है अभी भी, जो सपोर्ट कर रहे हैं विनीशियस को,
बट कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता कि भाई विनीशियस ने उसका जॉब इतना हार्ड कर दिया था ना, बिल्कुल कॉर्पोरेट नहीं करता था, हर सब्स्टिट्यूशन में ड्रामे क्रिएट करता था, अपॉलॉजी डाल रहा है जहां पे सिर्फ जाबी, भाई कोच, फैन, स्टाफ, प्लेयर सबका नाम डाल रहा है, वहां पे बस जाबी का नाम नहीं है, और ये पब्लिकली उसका हाल है। तो सोच रहा बिहाइंड द सीन्स क्या हाल होगा भाई, ड्रेसिंग रूम में तो सुनता भी नहीं होगा जाबी की बातें। और इसको लग रहा है कोई और मैनेजर आएगा, इसको वापस एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करेगा कि यही फेवरेट है मेरा, एंसेलोटी की तरह। कोई मैनेजर आके ऐसे पागल चीजें सह नहीं सकता। कोई भी ढंग का मैनेजर होगा वो इसको, जैसे मोरिनो जैसे मैनेजर तो इसको निकाल देते हैं पहले मैच के बाद। मोरिनो, जिडान, इवन जिडान की बेल जैसों से लड़ाई हो रखी है, ये कौन? तो मैं तो कहूंगा इवन इसको हटाओ, बोर्ड हमारा पेरेस वगैरह कैसे प्लेयर्स को बैक कर सकते हैं इस केस में? जावी अलोंसो ऐसा थोड़ी ना कोई भी मैनेजर किसी ऐसे उठा लिया या फिर देख बात ये है ना, देख विनीशियस की बात करते हैं अभी, ठीक है। विनीशियस को एंcelotti के अंडर आदत है एक मैनेजर के साथ खेलने की, जो उसको कभी बेंच नहीं करेगा, जो उसको जो चाहे करने देगा पिच पे, तू ट्रैक नहीं करना मत कर, तेरे को भागना नहीं है तू मत भाग, तू बस बॉल लेने के बाद 4 लोगों को कटाने की कोशिश करनी है वो भी कर ले, फिर भी तू नेक्स्ट मैच खेलेगा, तू एक भी चांस ना ले पूरे गेम में तब भी तू नेक्स्ट मैच खेलेगा, तू हमारा स्टार्टर है फॉरएवर, नंबर 7 उठा के दे दिया, सब कुछ उसको पेडेस्टल पे रख दिया, ऐसे कोच के अंडर ही उसको खेलने की आदत है, तो फिर जाबी के साथ होने के बाद अब वो कभी खेल ही नहीं सकता फुटबॉल रियल मैड्रिड में, किसी मैनेजर के अंडर नहीं खेल सकता, कोई एंcelotti कोई और है ही नहीं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। बस जब जिडान के अंदर था इसका, जब तब बेंजिमा गया था इसको मत दो पास या हमारे अगेंस्ट खेल। एंसेलोटी के अंदर ही ये थोड़ा जो परफॉर्म किया है वो किया है, वरना उसके अलावा इसने कुछ परफॉर्म नहीं किया। ब्राजील में इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे बाकी प्लेयर है तो बेलिंगम ले ले, एम्बापे ले ले, सबने अपने नेशनल टीम के लिए कुछ कर रखा है। ये एक लौता प्लेयर है जिसने ब्राजील के लिए कुछ नहीं किया, और सब इसी तो भाई मतलब जावी अलोंसो, और जावी अलोंसो कोई ऐसा तो है ना था बी टीम प्रूवन मैनेजर है बुंडेसलीगा में जाके, जिसमें बायर्न का जो डोमिनेंस है वो भाई बायर्न को 10 साल से डॉर्टमंड हराने की कोशिश कर रही है, डॉर्टमंड जो अभी हमारे साथ चैंपियंस लीग फाइनल खेली है, उनके 10 साल से जो बस की नहीं है वो जाके कर दिया, और वो भी अनबीटन। ये कोई कम छोटा अचीवमेंट नहीं है अनबीटन जाना पूरा सीजन। हमसे ट्रेबल नहीं जीता क्या आपसे? और देख हम लोग इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं, बट मेरे को अभी स्पेशली हाईलाइट करना है भाई कि याद कर हम जब अच्छा खेल रहे थे, विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, हर रोज लीक आते थे कि भाई प्लेयर्स खुश नहीं है, प्लेयर्स को वीडियो ट्रेनिंग पसंद नहीं, किसी प्लेयर्स को मैच के बाद रिप्ले देखना पसंद नहीं, क्योंकि वो घर नहीं जाने देता था भाई, मैच खत्म होता था घर नहीं जाओ, बैठ के रिप्ले देखो मैच का, मैं तो अभी ऐसा कराता था। फुटमॉप खोल के तो हमें दिखाएगा ना फिक्चर्स कैसा स्टार्ट हुआ है, फिर उस ड्रामा भाई के बाद क्या हुआ है, तो सबको दिख जाएगा क्या हुआ है। ये था हमारा सीजन का स्टार्ट, और इस टाइम पे अपन डोमिनेट करते थे भाई टीम्स को, तो खोल के देख कोई भी मैच, हर मैच में अपन स्टैट्स में जा, ये देख 55% पोजीशन, 1.5 XG, किसी और गेम में भी उठा के देख। भाई तू एल क्लासिको ही खोल ले, जो अभी पहला एल क्लासिको है तो वही खोल, और अभी लेटे एल क्लासिको देख। एक सेकंड, फाइनल यहाँ जहाँ पे हम फाइनल जीते 70-80% पोजीशन था हमारा। भाई ये देख, तूने अपने लाइफ में कभी क्या कहते हैं रियल मैड्रिड को देखा होगा ज्यादा शॉट्स, ज्यादा बारसा से शॉट्स, एक्सपेक्टेड गोल्स बारसा से ज्यादा, इसमें तो पेनल्टी तक मिस की है, जो इनका पोजीशन है वो सेकंड हाफ में रख ली जो रखनी थी, जब हम जीत रहे थे अच्छे से। लिटरली एक पेनल्टी मिस की एम्बापे ने, तब जाके सब कुछ ज्यादा, एक्सपेक्टेड गोल ज्यादा है, शॉट ज्यादा है, शॉट ऑन टारगेट ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। तो और बारसा के अगेंस्ट तो पिछले 3-4 साल से हम बस कुछ करके जीत रहे हैं नहीं है ना, बारसा का कोई थ्रेट ही नहीं था इस मैच में, कोई थ्रेट ही नहीं था, बारसा का कोई लगा ही नहीं गोल मार पाएगी बारसा। याद है मुझे भाई, और जनरली भी तो देखना भाई सारे मैचेस अपन जीतते थे, और सब में ही भाई मायोर्का के अगेंस्ट खोल के देखेगा हम डोमिनेट करते थे, और एक और सबसे कॉमन चीज तो नोटिस करेगा हमारी टीम में, ये देख हम क्या 17 शॉट, और लाइनअप में तू देखेगा सबसे पहले हमेशा ये होता था हर मैच पे, मतलब सब करता था 70 मिनट में, जो बेकार खेला उन्हें सब करता था, फिर अगले मैच में विनीशियस स्टार्ट भी नहीं करता था, इस मैच में बेकार खेला तो वो जब
तुम मैनेजर से सारा पावर ही छीन लोगे, मैनेजर के पास कोई फ्रीडम ही नहीं है अपने प्लेयर्स चूज करने का, अपना टाइम। देख ना, अबे सीजन के लिटरली 2 हाफ है भाई, ये पहला हाफ है सीजन का, जब अपन डोमिनेट करते थे, बॉल पोजीशन रखते थे, कुछ नहीं करने देते थे ओपोनेंट्स को, और फिर ये दूसरा हाफ है यहाँ से इधर, क्लासिको के ये बाद। लाइन से एल क्लासिको। फिर यहाँ से हमने विनीशियस को खिलाना ही पड़ गया इसको, और फिर सब दिख गया विनीशियस ने क्या रिटर्न दिए। और फिर हम फाइनली एक 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 मतलब बड़ी मुश्किल कर, ये स्टेंट, ये जो विनिंग स्ट्रीक है ना, ये हमारे पहले विनिंग स्ट्रीक से कंप्लीटली ऑपोजिट है। ये पहला वाला था डोमिनेट करते थे, पोजीशन रखते थे, शॉट मारते थे और जीतते थे क्लीन शीट रख के। ये वाला था भाई बेयरली लगता था कि भाई बस कुछ भी करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली एम्बापे गोल मार के जिता रहे, या फिर पूरा अप्रोच ही ये था कि किसी तरह करके जीतना है, अच्छा फुटबॉल कुछ भी करके जीत जाओ, फुटबॉल चेंज हो गया था हमारा। डिफेंस करो और फिर जीत जाओ किसी तरह गोल मार के। तो इस अप्रोच में तो ज्यादा लास्ट नहीं करता, तो अभी सैक हो गया, अच्छा है। तो देख अभी तू वैसे कल के मतलब सैकिंग के बाद मैं ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा हूँ, उस सब में भी यही चल रहा है कि जावी ऑलरेडी क्लब से बोल रखा था कि क्लब्स में प्लेयर पावर बहुत ज्यादा है, प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब बोर्ड और क्लब जो भी है। जावी के पास कंट्रोल नहीं था इन प्लेयर्स का बिल्कुल भी, उसके पास कुछ करने की अथॉरिटी नहीं थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा बोर्ड इन प्लेयर्स को क्यों बैक कर रहा है। जब हमारे पास क्रिस्टियानो जैसे प्लेयर्स थे तब उन्हें बैक नहीं मिला था। क्रिस्टियानो ने सैलरी ज्यादा मांगे, उसे कह दिया कि चले जाओ। बेल की थोड़ी जिदान चला रही, बेल को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। तब तो हमने ओजिल हमारा इतना लेजेंड था, उसे बेच दिया बेल को लाने के लिए। डी मारिया ने हमें चैंपियंस लीग जिताया था, उसे हटा दिया अगले सीजन। और अभी और यहाँ पे विनीशियस पब्लिक में लड़ रहा है भाई। देख फ्लोरेंटिनो पेरेज अगर पहले की तरह रुथलेस है, उसको भी पता है अपोलॉजी में जानबूझ के जाबी का नाम नहीं है, उसको भी पता है भाई कंटिन्यूअसली ऐसे मैनेजर के सामने जब सब हो रहा है हरकतें कर रहा है, ये सब उसको भी पता है भाई। और चाबी को सैक कर दिया उसने। मतलब मैंने आज तक रियल मैड्रिड में किसी प्लेयर से इतना हेट नहीं किया जितना मैं अभी विनीशियस जूनियर को कर। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा भाई विनीसियस ने कर क्या रहा है, मतलब उसके उसके इंटरेस्ट के लिए खराब था भाई जाबी से लड़ना, क्योंकि अब कोई मैनेजर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जाबी तो मतलब भाई पब्लिकली कुछ बुरा नहीं बोलता, तेरे को पता है कोई ऐसा मैनेजर आ गया जो भाई ईगो वाला होता है, खत्म कर देगा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही, और फिर वापस से पहले से उसको बैक करेगा, फिर एक और मैनेजर से आपको काम के यूनाइटेड बनना चाहते हैं क्या भाई? और लिटरेट किसके लिए? विनीशियस जूनियर के लिए। मतलब ऐसे प्लेयर के लिए तो अगर सोच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐसा होता, देखिए एक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे फालतू रीजन से कोई मैनेजर से नहीं लड़ता, कभी नहीं लड़ा भाई, क्या है लिटरली अगर प्लेयर भाई मैनेजर पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट जब तक नहीं करता तब तक रोनाल्डो नहीं लड़ता था भाई किसी से। जरूरत भी नहीं पड़ती थी। रोनाल्डो अपना काम अच्छे से करता ही था हर मैच में। तो बाकी विनीशियस आता और सारे प्लेयर्स भी कैसे, इनको टैक्टिक्स से दिक्कत क्यों हो रही है? तुम प्रोफेशनल फुटबॉलर है, अगर तुम्हें तुम्हारा काम है यही करना, बैठ के टैक्टिक्स देखना, अगर वो तुमसे करवा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? लिटरली इस टीम में ना बताओ क्या दिक्कत है, कोई भी लीडरशिप ही नहीं रहा, कोई ना सीनियर प्लेयर ना कुछ है। हमारा कैप्टन वालवर्डे जो बिल्कुल भी कैप्टन जैसा नहीं है, उसे खुद दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से। उसको अगर पोजीशन चेंज करने को कह रहे हो उसे दिक्कत हो रही है। तो ऐसा थोड़ी ना, टीम कम्स फर्स्ट। अगर पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है ऐसा थोड़ी ना, अगर आइडियल सिचुएशन हो तो वो मिड ही खेलेगा। अब नहीं है हमारे पास राइट बैक, तो वालवर्डे को खेलना ही पड़ेगा। इसमें वो रो क्यों रहा है? वो सब पब्लिकली क्यों कह रहा है कि मेरे को राइट बैक खेलना नहीं पसंद? हाँ, और अबे एक चीज बताना, हम इस जनरेशन में कैसे जीतने का सोच रहे हैं जब हमारे पास हमारा फर्स्ट कैप्टन वालवर्डे है जो कुछ करता नहीं है, सेकंड कैप्टन विनीशियस जूनियर है जो कुछ भी नहीं करता उसके ऊपर, और फिर भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हमारा एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल सर्जियो रामोस होता था भाई, एग्जाम्पल भाई मॉड्रिच और क्रूज होते थे। अभी हमारा विनीशियस जूनियर ऐसा कैप्टन जिससे समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ा काम, ऐसा कैप्टन है हमारा। वही अबे लूकास वास्केस हमारा रोटेशन प्लेयर जाके बोल रहा है कि भाई विनीशियस को थोड़ा इमोशन कंट्रोल करना चाहिए। भाई विनीशियस का पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है? उसे टोनी क्रूज ने पब्लिकली बोला है कि उसे इमोशनली थोड़ा कंट्रोल, वो मॉड्रिच से लड़ रखा है, वो फ्रैंक गार्सिया को सुना रखा है, उसने 10x बोल के -10x दिया है, फिर जावी अलोंसो को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है, जानबूझ के अपॉलॉजी में अपना उसका नाम हटाया है। अभी फाइनल में भी सब होने के बाद, जब तुम्हारा इसे भी पता है, देख विनी को पता है कि उसका मैनेजर सैक होने वाला है,
ऐसा नहीं होगा कि प्लेयर्स को नहीं पता और उसका जॉब खतरे में। जब वो कर रहा है वो अननेसेसरी, उधर सब में भी वो ड्रामे करके गया लास्ट मोमेंट में। भाई वो तो सैक वाले गेम में तो सब में कैसे ड्रामा कर रहा है भाई, चुपचाप सब हो जाए ना। और वो छोड़, उसके बाद तुम्हारा मैनेजर जावी अलोंसो सिर्फ रियल मैड्रिड का लेजेंड है, वो सैक हुआ है, वो तुमने एक पोस्ट भी नहीं किया, स्टोरी भी नहीं, जबकि सारे प्लेयर्स ने डाला। बेलिंगम ने लेट डाला है, पर बेलिंगम ने भी लास्ट में डाल दिया। तुम एक प्लेयर हो कि तुम कह रहे हो कि हाँ मेरे को दिक्कत थी और मेरे को हेट्रेड थी और मैंने ही हटवाया। मुझे लगता है कि ये फैंस के साथ अच्छा जाएगा, क्योंकि जावी अलोंसो इज आल्सो अ फैन फेवरेट। ये कोई ऐसे पेलिग्रिनी नहीं है या फिर राफा बेनिटेज नहीं है जो फैंस को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है तुमने इससे लड़ लिया। भाई फैंस भाई जाबी को बहुत ज्यादा अडोर करते हैं भाई, क्योंकि क्लब लेजेंड है, और क्लब लेजेंड है जो इधर आके परफॉर्म कर रहा था। विनीशियस की उस हरकत से पहले हम अपने क्लब से इतना खुश थे भाई, एटलीस्ट तू और मैं शुभम भाई, थ्री पीट के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि भाई हमारी टीम एक्चुअली टॉप लेवल पे है भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जाने के बाद से मैंने वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल देखा रियल मैड्रिड का, वही स्टार्टिंग में, कि एक्चुअल में हम कोई गेम बना रहे हैं। मैं एंcelotti के अंदर तो सब फ्रेंडशिप फुटबॉल है, कुछ नहीं पता कब किसी दिन अच्छा खेलने किसी दिन बेकार खेलने। उस पहले 10 मैच में एक अप्रोच के साथ लगातार 10 मैच देखे था कि ये हमारा फुटबॉल बन सकता है। क्योंकि इस बात तो देखेगा ना, फैंस को भी पता है कि जावी की गलती है नहीं। जब विनीशियस को उसे जबरदस्ती खिलाना ही पड़ रहा है, तो वो कौन हो रहे थे? प्लेयर्स हो रहे थे, जावी अलोंसो नहीं हो रहा था। क्योंकि अब तुमने हेल्पलेस बना दिया, उसका जॉब ही इम्पॉसिबल कर दिया जावी अलोंसो का, कि अब तुमने इस प्लेयर्स को खिलाना कुछ कर ही नहीं सकता। उसने अपना वो सब हटा दिया, जो वीडियोस दिखाता था, एनालिसिस दिखाता था, वो सब हटा दिया। ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कम कर दी होगी डेफिनेटली, अगर इनसे भागा नहीं जा रहा इन प्लेयर्स से। और जावी का ऐसा नहीं है ना कि एम्बापे का बेस्ट फॉर्म था जावी के अंदर। गुलर एक इतना अच्छा प्लेयर है, जो गुलर को ऐसे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला कि ये अच्छा प्लेयर है। स्टार्टिंग में अबे एकदम डोमिनेट कर रहे थे। विनीशियस ने जो ड्रामा क्रिएट किया था ना, उसके बाद से वीडियो ट्रेनिंग के अनहैप्पीनेस के रिपोर्ट आना बंद हो गए। उसके बाद एक्सटेंसिव रनिंग और ट्रेनिंग के कंप्लेंट आना बंद हो गए। उसके बाद क्लियरली पिच पे टैक्टिक्स चेंज हो गए भाई। वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे सीजन का, जहाँ पे जाबी को भी या तो एक्सटर्नली प्रेशर मिला बोर्ड से कि भाई विनीशियस को खिलाओ, ड्रामा बंद करो, खिलाओ। मिला ही हाँ मतलब मैं होगा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ प्रूव करने के लिए कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है ना। मैं वो कह रहा हूँ कि कुछ तो हुआ है उस पॉइंट के बाद कि भाई चेंज हो गया हमारा पूरा ट्रेजेक्टरी। और इस चीज के लिए मैं विनीशियस को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि तू सोच रहा है हमारा अगर उस ट्रेजेक्टरी पे जा रहे होते, अभी हम लालिगा में टॉप पे होते और बारसा से आगे होते, अभी हम कम्पीट कर रहे होते चीजों के लिए, और क्लब भाई मेच्योर हो रखा होता है, क्योंकि एक ही मैनेजर के अंडर स्टाइल पे खेलते रहे होते हो तो थोड़ा अडाप्ट करने लगते हो ना। और स्टार्टिंग में हम जब इतना अच्छा खेल रहे थे तो मैं सोच भी नहीं सकता भाई अभी हम कितना सही हो रखे होते। सही में, क्योंकि एक दो मिस्टेक थे जावी में भी, वो भी सब थोड़े से कभी कभार अजीब कर लेता था, प्लेयर्स की स्कोरिंग थोड़ा कम हो रहा था। पर और वही तो इम्प्रूव होता ना एज अ टीम। वो करना ही नहीं दिया, बीच में एकदम से काट दिया भाई, ऐसे पतंग काटने जैसा विनीशियस खत्म कर दिया था। वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट हुआ था रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का, वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट हुआ था पहले 11 मैचेस में। ऐसा कभी नहीं हुआ जो वो जावी अलोंसो ने अपने पहले उसमें कर दिया था। आज इसको सैक होना पड़ रहा है अगले ही 10 मैचेस में। बात सही है भाई, तुम कोच चिल्ड्रन बच्चों को नहीं ना समझा सकते, और विनीशियस के साथ तुम आर्ग्यू भी नहीं कर सकता होगा जावी अलोंसो। वही तो क्या अबे सकते हो ना। तो कैमरास में मैच डे में अगर देख पा रहा है विनीशियस सब्स्टिट्यूट होते हुए रोना धोना कर रहा है भाई, ऑलवेज मी कर रहा है, गोंजालो पास नहीं दे रहा बोल के कंप्लेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो इमेजिन करके वो ड्रेसिंग रूम में क्या करता होगा भाई। वो तो मुंह पे बोल देता होगा अभी को मैं नहीं सुन रहा क्या कर लेगा भाई। गंजालो गार्सिया ने हैट्रिक मारा, वो गंजालो गार्सिया को बोल रहा है कि वो पास। भाई कैसा प्लेयर है भाई विनीशियस जूनियर। अब ये हमारा सीनियर प्लेयर है, हमारा कैप्टन है, ये हमारे यंगस्टर्स को ऐसे बोल रहा है जो हैट्रिक मार रहा है। बेंजेमा ने विनीशियस को बोला था तो वो इतना बेकार परफॉर्मेंस था कि हर एक बंदा एग्री कर रहा था कि विनीशियस को पास मत करो, हमारा अगेंस्ट खेल रहा है। और यहाँ पे तो गोंजालो गार्सिया हैट्रिक मार रखा है, मैं तेरे को कॉल करके बोल रहा हूँ भाई क्या मस्त खेल रहा है गोंजालो, क्या मस्त गोल मार रहा है, और यहाँ पे विनीशियस ड्रामे कर रहा है, उसको गाली दे रहा है एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन, जबकि खुद इतने बेकार फॉर्म में 15 मैचेस से उसे गोल नहीं मारे गए थे। वो बंदा किस मुंह से बोल रहा है? आके पूरा क्लब डिस्ट्रॉय कर रहा है विनीशियस। इस पॉइंट पे आ गया वो क्लब बैठे बैठे डिस्ट्रॉय कर रहा है खुद के। अगर पेरेज ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना विनीशियस को,
मैं पेरिस के हम्म, अगेंस्ट हो जाऊँ। लिटरली मैं उससे पेरिस स्टैंड नहीं होगा। उसने फुटबॉल तो सही छोड़ ही में रखा है। एक 2027 वाला कॉन्ट्रैक्ट है इस समर में। भाई विनिशियस को गुड बाय बोल दो भाई, बहुत हो गया। क्योंकि भाई पेरिस ना मैनेजर को क्योंकि देख मैं सकता। फ्यूचर नहीं देख पा रहा, तो कोई और मैनेजर ला भाई। देख आजकल पहली बात है कि सारे मैनेजर ऐसे हो चुके हैं कि उनको अपना सिस्टम चाहिए, उनको अपना प्रेसिंग चाहिए, उनको अपना एक एक वो फॉलो भाई। मैनेजर बहुत असर्टिव हो चुके हैं अब, ठीक है। कोई भी ऐसे इंशाल्लाह फुटबॉल टाइप में कोई नहीं खेलता भाई अब। एंcelotti नहीं अब मिलेगा इन्हें फिर से। वही एक और एंcelotti कभी नहीं मिल सकता। तो अब तो किसी भी मैनेजर को लेकर आएगा, विनिशियस कैसे अडाप्ट करेगा तू बता। कोई नहीं देने वाला। कोई भी विनिशियस को अनडाउटेड स्टार्टर नहीं बनाने वाला। कोई भी विनिशियस को बेकार खेलने पे सबको रे बिना नहीं रहने वाला। और कोई भी विनिशियस को भाई ऐसे माय प्रेशियस लिटिल चाइल्ड करके उसको ट्रीट नहीं करने वाला। तो अब क्या फ्यूचर है फिर? विनिशियस है, नहीं तो फुटबॉल क्लब है, और क्या है? मतलब ये सब तो अब बोर्ड पे आ गया ना। मतलब बोर्ड पिछले कुछ सालों में तो जाबी अलोंसो को हटा, इवन एंसेलोटी को भी। जब सपोज एंसेलोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि जनवरी में मेरे को डिफेंडर्स चाहिए, तुमने डिफेंडर्स ही नहीं दिए भाई। लिटरली पिछला सीजन इससे जाबी अलोंसो कैसे डिफेंस खिलाया है। स्टार्टिंग सारे चार, उसके बाद सब भी सारे इंजर्ड है। फिर एंड में ट्रॉफी ले जा रहे हैं, इसमें एंसेलोटी की थोड़ी ना गलती होगी। जाबी अलोंसो के सारे एक तो इंजरीज हो गए वापस फिर से, पता नहीं कैसे। तुमने प्लेयर्स को सपोर्ट कर दिया, इसको बेचारे को एकदम इम्पॉसिबल। मतलब कुछ प्लेयर्स ने इसे भाई hit किया। मार्का से अगर रिपोर्ट आ रहा है बोल के कि प्लेयर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जावी अलोंसो पेड टू मच अटेंशन टू एवरी डिटेल। हम्म। भाई क्या ऐसे ही डिस्गस्टिंग हेडलाइन है भाई। ऐसे ही इनविंसिबल जाते हैं एवरी डिटेल को अटेंशन देने पे। ऐसे नहीं चले जाते टाइम पास कर करके। हर सीजन मिरेकल नहीं होगा जैसे हम जीतते थे एंcelotti के अंदर। सही में हर भाई, हर हद बार हो कमबैक जाती नहीं होगा। है। जब बीच में हम जो कमबैक करने लग गए थे, होजेलू आके करने हमें एक नंबर 9 चाहिए, वो ले ही नहीं रही। पता नहीं क्या दुश्मनी भाई है इनकी आपस में। एथलेटिक से भाई ये ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं बोल के कि अ सेकंड सोर्स सेड दैट रियल मैड्रिड डिड नॉट हैव अ टीम इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग। ऐसा हाल है भाई हमारे ग्रुप का। लाइक मतलब प्रोफेशनल फुटबॉलर्स ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड नहीं, और इनको बेस्ट प्लेयर्स बनना है, इनको बैलन डॉर जीतना है यहाँ भाई मैं पे। अभी से इमेजिन कर पा रहा हूँ अपने दिमाग में कि विनिशियस को ट्रेनिंग में आते ही लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरे को बस जाके फुटबॉल खेलना है। भाई यहाँ पे रोनाल्डो जैसे प्लेयर 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले आते थे और 4-4 घंटे बाद जाते थे। तब जाके वो लगातार 10-15 साल टॉप पे प्लेयर्स रहे। तब अभी 35 34 30 इवन 40 के एज पे खेल रहे हैं हमारे और प्लेयर्स। साला साला अभी के टीम को अगर तू वीडियो दिखा देगा दो अपने मैच के, तो खत्म है भाई ये लोग। सही में भाई, मैं लिटरली सारे सीनियर प्लेयर्स पे मेरे को वालवर्दे विनिशियस कोई मेरे को ढंग का नहीं लगता कि ये इनमें कोई कैपेबिलिटीज है एक टीम को कंट्रोल करने की। ऊपर से इनके अलग ड्रामे। तो विनिशियस के अंडर मेरे को नहीं लगता रियल मैड्रिड कहीं ज्यादा अचीव कर पाएगी। जो और किया देख है वो ये एंcelotti ने मिरेकल करवाए। देखो याद है हम एक पॉइंट पे बोलते थे जब हम मिरेकल सीजन से पहले कि हम कैसे जीतेंगे, इन प्लेयर से हमें कभी नहीं लगता कि हम कुछ जीत पाएंगे, हम बोलते थे और फिर हम जीत जाते थे चैंपियंस लीग, पता नहीं कैसे। पर वो अंतर है जब हम 3 पीट में चैंपियंस लीग जीते थे और अभी जो जीतते हैं। 3 पीट में हमें पता था हम यूरोप की बेस्ट टीम है और हमें जीतना चाहिए। इसमें जीते किसी तरह मन मुड़ के कमबैक करके डिफेंड करके भाई बस करके। चैंपियंस लीग सिटी के अगेंस्ट, पीएसजी के अगेंस्ट, भाई हम इतनी बेकार टीम थे। लिवरपूल के अगेंस्ट फाइनल में भाई। भाई एंcelotti हैज ओवर अचीव्ड, कोई डाउट नहीं है, कुछ ज्यादा ही ओवर अचीव किया इन प्लेयर्स से एंcelotti ने। और उसका मेन रीजन है मॉड्रिच और क्रूज भाई। अगर सेम प्लेयर एंcelotti को तू वापस से दे देगा ना विदाउट दोज एक्सपीरियंस प्लेयर्स, तब वापस से नहीं कर पाएगा और एंcelotti। बस पिछला सीजन है एग्जांपल पे। वही। तो और यहाँ पे भी देख, मैंने मारियो का आर्टिकल इसलिए लिया है, देखो थोड़ा क्रेडिबल सोर्स है। देखो उसने क्या लिखा है, जावी अलोंसो एंड हिज कैंप फेल्ट दैट फ्लोरेंटिनो गिव्स टू मच पावर टू द ड्रेसिंग रूम विद बिग ईगोस। इस पे बात करते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस की। भाई पेरेस एक टाइम पे ऐसा बंदा था, रुथलेस आदमी, लोगों को निकाल रहा है। जैसे तूने बोला भाई ओजिल को निकाल देगा, डी मरिया को निकाल देगा। इस अभी क्या है, या तो उसका सुपर लीग और इस सब की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, अलग प्रोजेक्ट्स में ध्यान दे रहा है। पर फुटबॉलिंग साइड में उसका रूथलेसनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है भाई पिछले कुछ टाइम से। हमारा पूरा डिफेंस लाइन इंजर्ड रहता है, मैनेजर भीख मांग रहे हैं प्लेयर्स दे दो यार मेरे को कोई डिफेंडर, वो नहीं देगा। नंबर 9 हमें कब से चाहिए, नहीं देगा। हमें 3 लेफ्ट विंगर बना दिए स्ट्राइकर के। और बजट की भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। हम
कुछ भी मतलब फ्री एजेंट्स खरीदते हैं भाई, साल भर में 100 मिलियन का साइनिंग करते हैं और बस फ्री एजेंट्स लेते रहते हैं। बारसा बैंकरप्ट होने के हाल पे है, हर रिपोर्ट आता है हर हफ्ते की ये बैंकरप्ट हो जाएगी, वो हमसे ज्यादा साइनिंग कर रही है, वो हमसे ज्यादा पैसे, उन्होंने अभी कैंसेलो खरीद लिया। हम्म, जबकि हमारे में ट्रेंट इंजर्ड हो गया, हमारा नया साइनिंग, मिलिटाओ वापस इंजर्ड हो गया लॉन्ग टर्म, रूडिगर फिर अभी सेमीफाइनल में इंजर्ड हो गया, चुआमिनी को वापस हमें सेंटर बैक खिलाना पड़ रहा है और हम अभी कुछ नहीं साइन करें। ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारा अब साइनिंग हो गया, एक साल पहले हम फ्री में उनसे कन्विंस करते हैं प्लेयर्स को, चलो अगले साल आ जाना, हमें नीड होती है उस टाइम पे, हम एक साल बाद का सोचते हैं कि हम फ्री में लाएंगे। अभी देख क्लॉप भी बोला कि भाई जावी अलोंसो जो बंदा 2 साल लेवरकुसन में इतना सही कोच किया, अनबीटन गया, और उसको मैड्रिड 6 महीने बाद छोड़ना पड़ रहा है अगर, तो तू समझ जा भाई कुछ तो गड़बड़ है क्लब में। नहीं, जावी की बिल्कुल गलती नहीं थी, पहले 11 मैच प्रूफ है उससे, और हमारा बेकार परफॉर्मेंस ही तभी आया जब विनीशियस को 100% खिलाना पड़ गया। और मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई, हमें पता था जावी अच्छा मैनेजर है, पर आके इतना इंस्टेंटली इम्पैक्ट कर देगा टीम को, कैसे पता था भाई? क्योंकि एक तो तब नया मैनेजर था तो प्लेयर तब भी सुन रहे थे, ऊपर से वो यंग प्लेयर्स को खिला रहा था जो सुनेंगे ही, उनके पास तो कोई ईगो नहीं है कि वो ना सुने। वहीं से 2-3 प्लेयर्स को दिक्कत हो रही थी, रॉड्रिगो को, विनीशियस को, पता नहीं कौन है ये लोग जिन्हें दिक्कत हो रही थी। और फिर जब एक बार बर्स्ट निकला एल क्लासिको में, फिर सब कुछ हो गया, बोर्ड ने कह दिया कि खिलाना ही पड़ेगा, फिर सबने देखा ही है, तो इसमें जावी की कोई गलती नहीं है। जावी को अगर थोड़ा सा भाई ये प्लेयर्स खुद रियलाइज करने वाले हैं, देखियो भाई जब नया कोच आएगा ना, जो वापस से अगर थोड़ा अपने आइडियाज इंपोज करने लगेगा ना, सबकी फटने वाली है। कितने मैनेजर सैक करोगे भाई, यूनाइटेड बन जाओगे क्या भाई? पेरेस को कभी तो जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है हमारा फैन बेस वो है, हमारा फैन बेस बहुत ज्यादा रूथलेस है, इन्हें पता नहीं है। ये अभी कुछ सालों से बू यहाँ पे बेल जैसे लादेसिमा विनर्स को बू हो रखे हैं, ये कुछ नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बू हो रखा है सैंटियागो बर्नाब्यू में, तो विनीशियस तो अभी जैसा हरकतें कर रहा है और जो जैसा खेल रहा है, सरवाइव भी कर पाएगा वो इतनी बुई? बेंजिमा बैलन डॉर विनर, बेंजिमा जैसे प्लेयर भाई विनीसियस को तो रोना निकल आया था, विनीसियस को तो ऐसे भाई मिनट 1 पे बू एक बार सुन लिया तो भाई ऐसे मेरे को क्यों बू कर रहे हो? मेरे को क्यों बू कर रहे, मेरे को पास नहीं कर रहे, मेरे को क्यों बू कर रहा है, यही था ना उसका कमेंट, फिर देते बू मी। ये लिटरली बेस्ट विन रेट है ज़ावी अलोंसो का रियल मैड्रिड के लास्ट 5 रियल मैड्रिड। भाई मेरे को, मैं एक्चुअली विनीसियस जूनियर को बाकी सबसे ज्यादा ब्लेम करता हूँ हमारा फ्यूचर खराब करने के लिए। हमारा फ्यूचर बहुत सही हो सकता था भाई जावी के साथ, वो एक्चुअली अभी मैं वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजर्स में है भाई, वो अभी पोटेंशियली इजीली वो इसे लेगी अभी भी, क्योंकि सबको पता है, दिखता है कि इसमें जावी को सपोर्ट नहीं किया गया, जावी को एकदम डिसअबैंडन कर दिया भाई। प्रूफ हमें अगले साल ही दिखने वाला है भाई, जावी जिस भी क्लब में जाने वाला है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है, अगर अनलेस यूनाइटेड में ना जाए, अनलेस यूनाइटेड नहीं जाएगा, इतना दिमाग होना चाहिए। नहीं मतलब यूनाइटेड को छोड़ के किसी भी क्लब में चला जाए वो बेटर परफॉर्म करने वाला है। सही में नो डाउट, पहले 11 मैच प्रूफ है उसका भाई, वो जबरदस्ती प्लेयर्स से खिलवाएगा, प्लेयर्स उसकी सुन ले तो वो टीम जीत सकते हैं। लेवरकुसेन से बुंडेसलीगा में इनविंसिबल होना कोई छोटा मोटा ऐसे लक से नहीं और होता। जब वो आया था जब 17 थी भाई लेवरकुसन। तो ये सब लक से नहीं होता। जब रियाल लिया है पहले 11 मैच प्रूफ है, फिर अब लड़ लिया, उसे खिलाना पड़ रहा है, उसने वो अब वीडियो नहीं दिखा पा रहा, वो उन्हें समझा नहीं पा रहा, उन्हें ट्रेन नहीं करवा पा रहा, वो क्या कर सकता है मैनेजर भाई? यही तो काम है मैनेजर का, वही तो, ट्रेन कराना, वीडियो नहीं वीडियो दिखा पा रहा, दिखाना। ट्रेनिंग में भगा नहीं पा रहा, अपने हिसाब से टैक्टिक्स नहीं दिखा पा रहा, प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, प्लेयर्स को बोल नहीं पा रहा कि प्रेस करो। क्या करेगा बंदा भाई मैनेजर के सारे काम तो कर नहीं पा रहा, वो करेगा क्या? बच्चा क्या खड़ा होने थोड़ी ना आया वो। भाई? स्पेक्टेटर बना के रख दिया था उसको। सही में अब वो वही था, बेस्ट लाइनअप खेलता था, ईगोस को डाल देता लाइनअप में, अब तुम जिता दो भाई मैं देख लूंगा। ये देखना मार्का बोल रही है भाई कि मैड्रिड प्लेयर्स शोड जीरो एफर्ट इन टैक्टिकल वर्क्स। भाई एंसेलोटी ने इतना स्पॉइल कर दिया ना इन प्लेयर्स को, क्या ही बोलूं। लिटरली इनको 5 मिनट टैक्टिक्स बनाने जब भाई इनके दिमाग फट जाते होंगे। बहुत सैड। देख ये समरी देख भाई विनीसियस जूनियर की, पिछले 1 साल में देख लूकास वास्केस ऑलरेडी वो पॉडकास्ट में जाके बोल चुका है कि भाई ये बंदा थोड़ा काम डाउन, इसको थोड़ा काम डाउन करना चाहिए, खुद ही के प्लेयर से लड़ना नहीं चाहिए। फ्रान गार्सिया से लड़ रखा है,
और भाई लूका मॉड्रिच भाई, लूका मॉड्रिच तो मेरे को थप्पड़ मारते मैं भाई दूसरा वो क्या बोलते थे, दूसरा चीख दिखा दूं भाई, वैसे बंदे को उसने बोला कि भाई तू डिफेंड करने पीछे आ, उससे लड़ रहा है भाई। भाई लूका मॉड्रिच किसी का मर्डर भी कर देना तो वो मैं बंदा इतना एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा भाई। भाई लूका मॉड्रिच जब भाई लूका मॉड्रिच ऐसे इसको इसको को ऐसे ही सुना देते थे। जब लूका मॉड्रिच और सुना रहा सिर्फ है ना तुम सुनो। और और सिर्फ लूका नहीं भाई, लूका इसको को सुना देता था भाई, कौन है भाई, कौन है विनीशियस, भाई इसको भी बच्चा है यंग भाई। प्लेयर वाला जो बैलन डोर होता है वो जीत रखा है इसको पता है ना। कोई ऐसा बेकार प्लेयर नहीं है इसको इसको की जो स्किल्स थे ना वो आसपास भी नहीं है किसी और प्लेयर के। और ये देखना क्या कहते हैं भाई, सिर्फ लूका मॉड्रिच नहीं, हमारे दो मिडफील्ड ग्रेटेस्ट मिडफील्ड प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम भाई, लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूस भी जाके बोल सका भाई कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं है बंदे के पास। भाई हमारा एक अच्छा सीजन अकेला बेकार सीजन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जहाँ हम ट्रॉफीज को ड्रीम कर रहे थे ये सीजन अब थ्रो अवे हो गया है उसके कारण। मेरे को एम्बापे के लिए बुरा लग रहा भाई, एम्बापे कितना अच्छा खेल रहा था भाई, उसके दूसरा सीजन है मैड्रिड में भाई, लोग लिटरली विनीशियस की वजह से वो ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहा भाई। विनीशियस और बोर्ड भाई बोर्ड भी तो बिल्कुल बैक नहीं कर रहा पिछले सीजन डिफेंस ही नहीं दिया कैसे जीतेगा भाई एम्बापे। तो भाई हर चीज में विक्टिम ब्लेमिंग हर चीज में कि वही रेफ से लड़ना फालतू का जब जीत रहे और ये सारा बिहेवियरल चीज तो छोड़, उसके नीचे वाला पॉइंट पढ़ भाई, सिग्निफिकेंटली वर्स हो चुका है ये सबसे भाई। अगर खेल रहा होता और ईगो होती या बेकार इंसान होता, खेल रहा है अगर फुटबॉल, गोल्स मार रहा है, असिस्ट दे रहा है, अलग चीज है। फुटबॉल ही नहीं खेल रहा भाई, कब से 15-16 मैच में एक गोल मारा है भाई बंदा, नंबर 7 है। वो भी लिटरली फाइनल में अभी उसका गोल दिखा है वो बाय लक है मैं बता रहा हूँ वो ऐसे 100 और अटेम्प्ट लेगा उससे एक ही होगा जो उसे चल गोल खैर जो मारने भी हो, चाहिए थे। देख वो आर्ग्यू करेगा मेरा स्किल है, ठीक है, तो अगर स्किल भी हो, एक गोल है भाई 17-18 मैच में, क्या चल रहा है। और जबकि अभी फाइनल में उसे 2 और गोल मारने चाहिए थे 1-on-1 उसने मिस किए 2। फिर लोग जावी अलोंसो को ब्लेम करेंगे उसकी वजह से आ रहे हैं। भाई One of मतलब the- मतलब इतना एक्साइटमेंट के साथ ये सीजन स्टार्ट हुआ था आज ये ऐसा एंड मैंने नहीं सोचा था। पता नहीं भाई क्या चल रहा है, मैड्रिड क्या हाल थोड़ा अभी खराब ही है। मतलब बहुत सैड थे यार रियल मैड्रिड का मतलब अभी ऐसा है ना हमने अगले 2-3 साल अगर ढंग का मैनेजर नहीं आया जो इन प्लेयर्स को फिर से ठीक कर दे हमने 2-3 साल अगले खराब कर दिए। और देख जब जब जाबी को अनाउंस किया था तो मैं बहुत ज्यादा हाइप था, क्योंकि मैंने एक तो लेवरकुसेन में थोड़ा बहुत फुटबॉल भी देखता था मैं जाबी के अंडर, और ऊपर से जाबी अलोंसो ऐसे प्लेयर भी मुझे बहुत पसंद था, तो मैं इतना एक्साइटेड था। बट अंदर से मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि ठीक है भाई एकदम से बड़े क्लब में आने में लोग नहीं कर पाते, फिर वो आके करने लग गया भाई। मैं कंप्लीटली ऐसे समझ ना डिवोटेड हो गया था भाई जाबी अलोंसो के अंदर कि भाई ये बंदा हमें ले जाएगा ग्रेटनेस। और उसके बाद मेरे को जो मतलब पर्सनली जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना भाई ये न्यूज पढ़ के, मैं अभी भी मेरे ऐसे दिमाग में आ रहा है कि भाई व्हाट इफ लड़ाई नहीं होती और हम कंटिन्यू करते अच्छे से। भाई मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ अपने दिमाग में। मेरा लड़ाई तो होनी थी विनीशियस से होनी है अगले मैनेजर की भी होगी अगर विनीशियस के हिसाब से नीचे की टीम तो बात है लड़ाई के बाद विनीशियस को क्यों सपोर्ट मिला क्लब क्यों जावी और विनीशियस में क्लब ने विनीशियस चूज किया। हमारे पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड था फुटबॉल का सब कहते हैं और फैंस ने जाबी चूज किया, मेजोरिटी ने जावी चूज किया। अबे और ऐसा तो जावी का देखना वो पेप के अंडर काम कर रखा है मुरीनियो के अंदर कर रखा है एंसेलोटी के अंदर रखा है सारे ग्रेट माइंड्स के अंदर काम कर रखा है खुद इतने बड़ी बड़े अचीवमेंट कर रखा है एज अ मैनेजर एज अ प्लेयर। वर्ल्ड कप विनर है चैंपियंस लीग विनर है ला लीगा विनर है कोपा डेल रे विनर है। और अगर तुम उस कोच की बात भी सुनना चाहते हो तो फिर किसकी सुनोगे भाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड है भाई ये जावी अलोंसो। इसका बाप कोच था इसने बचपन से फुटबॉल में ही रहा है और जिसको हमने विनीशियस को चूज कर लिया जावी अलोंसो। भाई लिटरली उसकी बात सुन के हम सारे मैच जीतते थे भाई, सब मैच जीतते थे। और भाई मैच जीतना छोड़, भाड़ में जा भाई, एंcelotti भी मैच जीता था इतने अच्छे से भाई मैं तेरे से फोन करके बोलता था भाई कि भाई फाइनली देखने का मन है मैच। मतलब एक अप्रोच था एक वे ऑफ अटैकिंग था एक वे ऑफ डिफेंस था हम डोमिनेट करना हम उनको हराने जाते थे हम उनको अटैक करने जाते थे। भाई तू भी अलग प्लेयर बन गया था भाई।
उनको खेल ऐसा लगता था दूसरी टीम खेल ही नहीं पाई वापस जो प्राइम रोनाल्डो के era के उसमें लगता था कि हमने फुल ऑन पूरा 90 मिनट्स हमने गोल अटैक किया है, वैसा हो रहा था। भाई चुआमेनी अलग प्लेयर बन गया था, क्या कहते हैं, आर्डा गुलर अलग प्लेयर बन गया था, ट्रेंट बीस बन रखा था भाई जितना भी खेला है। करेरास अच्छा खेल रहा था, डिफेंस करेरस भाई, करेरस उस पहले 11 मैच में तो करेरस बेस्ट लेफ्ट बैक लग रहा था भाई। बेस्ट अचीवमेंट था। कोर्टो को स्टार्टिंग में सेव नहीं, कोर्टो को बचाना नहीं पड़ रहा था स्टार्टिंग में, कोर्टो को वो बाद में बचाना पड़ा। स्टार्टिंग में हम कोर्टो की इतनी तारीफ भी नहीं करते थे कि कोर्टो को आती ही नहीं थी बॉल सेव करने के लिए, ऐसा हाल था। फिर जब से क्लासिक हुआ तब कोर्टो वापस सबको याद आएगी कोर्टो भी अच्छा कीपर है। भाई क्लब लिटरली चेंज हो हो गया था, गया कोर्टो सेव कर रहा है, एम्बापे गोल मार रहा है। भाई, पूरा क्लब चेंज हो गया था भाई जाबी के अंदर, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव और पोटेंशियल था भाई, मतलब सब खराब हो गया। सबसे बड़ी गलती है बोर्ड की, विनीशियस को बैक किया ना कि मैनेजर को। तुम्हारे पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर अगले जनरेशन का पड़ा था, तुमने ये कर दिया, तुमने एक गलत प्लेयर पे बैट कर रहे हो। और ये क्या? लास्ट नहीं करेगा रियल मैड्रिड में, 100% नहीं करेगा। बहुत हाँ, सारा बहुत ज्यादा भाई, मैं पर्सनली मतलब मैं, अबे मैं तो भाई बचपन में तो इमोशनल ज्यादा होता था भाई, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल सैकिंग है भाई ये। सही में, क्योंकि जाबी अलोंसो ऐसा नहीं है ना भाई, हम बचपन में जाबी अलोंसो को खेलते हुए देखते थे अपने टीम में भाई। हम चाहते हैं जाबी अलोंसो सक्सेसफुल हो, अगर वो अच्छा मैनेजर भी नहीं और दे और और ग्लिम्स दिखा भाई हमें, हम क्या कर सकते थे भाई उसके अंदर, उसका ग्लिम्स दिखा। वही मतलब कोई भी मैनेजर और होता ठीक है, आज उतना साइड नहीं होता बस जाबी अलोंसो, क्योंकि जाबी अलोंसो के पास ऑप्शंस नहीं थे। लिवरपूल जा सकता था वो पहले, वो सब कुछ उसने रोका है, एक साल और भाई हम बैग करके उसको लेकर आए, मतलब बैग नहीं, मतलब उससे बोला कि भाई तुम एक साल और रुको, हमारा एंजेलोटी चला जाएगा, तुम आओगे, वरना वो लास्ट ईयर इजीली भाई लिवरपूल जा सकता था। इजली, और अभी भी जाएगा और बहुत चीज अचीव कर सकता है अगर बोर्ड और प्लेयर्स का साथ दे। बहुत खराब हुआ है भाई। विनीशियस जूनियर बहुत अब आरबी लोगों को लेकर आए हैं, बच्चों को कोच करता है वो आके विनीसियस से फुटबॉल खिलवाएगा। वो तो नहीं करेगा, वो तो बस वही है, बस नाम का खड़ा है वो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं है भाई इसका, अनलेस मैं लिटरली देख वीडियो का एंड मैं यही बोल के होऊंगा, अनलेस पेरेस विनीसियस को 27 कॉन्ट्रैक्ट से पहले निकाले और रिन्यू ना करे, भाई आई डोंट नो, मेरे को नहीं लगता कोई क्लब का ज्यादा फ्यूचर है। मतलब देख, बेकार परफॉर्मेंस रहे विनी की तो समर में बेच ही रही है रियल इसको। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बेकार जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है वो यही चलता रहा और हम ट्रॉफी लेस चले जाए तो हम तब भी विनीशियस को रख लें। हमें चाहिए एक स्ट्राइकर का, ये सबको पता है, हम लेफ्ट फिंगर है, वो किलियन एम्बाप्पे है हमारा, ना कि विनीशियस जूनियर। तो अब क्लब को सही अप्रोच से जाना ही पड़ेगा, वरना हम ऐसा 3 लेफ्ट फिंगर जो हमारा फ्रंट थ्री बना हुआ है इसके हिसाब से हम कुछ नहीं जीत रहे। देखते हैं भाई, वो हमारे लिए, मेरे लिए और तेरे लिए ऑब्वियस होगा, बट पिछले 2-3 साल से हम जो देख रहे हैं ना, नॉर्मल ऑब्वियस चीजें बोर्ड के लिए ऑब्वियस नहीं रह जाती भाई। ये पेरेस अभी अलग ही चीजों में हम घुस गया। हमें, तेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, हमारे पास डिफेंडर्स नहीं है, सब इंजर्ड पड़े, क्लब को नहीं दिखता। क्लब को लगता है तो कैसे तेरी बात सही है कि भाई विनीशियस नहीं रहना चाहिए, विनीशियस इतना बेकार खेल रहा है, फ्यूचर में अच्छा नहीं रह पाएगा, अगर इस सीजन अच्छा नहीं खेलता तो निकल जाएगा, ये सब सही है, बट ये होने वाला है क्या, पता नहीं भाई। था इसे में पेरेस पहले बहुत रूथलेस हुआ मैं तो सरप्राइज भी नहीं होगा अगर इस सीजन के एंड में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन का कम्युनिकाडो ऑफिशियल आ जाए, भाई। फिर तो भाई मैं बोर्ड के केस भाई, बट अगर वो एक्चुअली 3-4 साल के लिए रिन्यू कर दे तो मैं नहीं देख पा रहा भाई 3-4 साल में अपना कोई भी सक्सेस। भाई फिर तब हो जाएगा, हमने विनीशियस को रोनाल्डो से ज्यादा देख लिया। ये ऐसा भाई नहीं भाई, ऐसा नहीं देखना चाहता मैं। चल हमने विनीसियस को रोनाल्डो से ज्यादा देख लिया, और आज तक एक भी कोई भी विनीसियस के 2 सीजन उठा के भी रोनाल्डो जितने गोल नहीं बने एक सीजन के, रोनाल्डो के फर्स्ट सीजन जितने नहीं बने होंगे भाई, नहीं बने हैं, पक्की बात है। हाँ, कंपैरिजन ही नहीं है तो किसका 25 गोल है, इसका 25 या 26। हाँ तो सेकंड हाईएस्ट को टक्कर कर लिया भाई, 40 नहीं क्रैक कर पाएगा, रोनाल्डो 60 मारता था। भाई रोनाल्डो अगर 25-26 गोल मार देता है एक सीजन में तो हम उसे फेलियर बोलते हैं। सही में ठीक है ना, रोनाल्डो के लिए मिनिमम 40 तो गोल, मतलब उसने लगातार 7 सीजन तो 50 गोल मारे। तो बहुत गलत किया हमने जावी अलोंसो
इस सीजन तो अब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई फुटबॉल में, क्योंकि नया मैनेजर अभी तो नहीं आने वाला। अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। भाई राइट ऑफ कर दिया, अब खत्म है ये सीजन सारा, सब जो जीतने का सोचा था सब खत्म, सब खत्म। बस हम मैच देखेंगे, जीते जीते हारे, टफ मैच आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। हार जाएंगे तो बोलेंगे भाई हाँ, जीत जाएंगे तो बढ़िया, हार जाएंगे तो आरबेलो है, और फिर सीजन खत्म। हाँ, बहुत जल्दी एंड हो गया इस सीजन। चल फिर। चल भाई।